उस ताड़ पत्र को ही जिन्होंने नोटबुक बनाया हो और कांटे को ही जिन्होंने लेखनी बनाई हो, 84 पहाड़ की रचना जंगलों में कैसे की होगी? आश्चर्य होता है। आचार्य अकलंक स्वामी जैसे, आचार्य वीरसेन स्वामी जो कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाते हैं, और जिस युक्तानुशासन नरेंद्र कुमार जी के माध्यम से जिसका भी अनुवाद और वह विमोचन का प्रसंग आप देख रहे थे, सिंह दहाड़ की तरह दहाड़ते थे संत भक्त स्वामी। कानवादी पथवादी शास्त्रार्थ करे। अब तो परंपराएं नहीं रही हैं। जब न्याय के ग्रंथ आचार्य माणिकनंद जी का वह परीक्षा मुख, आचार्य अनंतवीर का वह प्रमेय रत्नमाला, प्रवाचन स्वामी का प्रमेय कवन मार्तंड, अष्टसती आचार्य अकलंक स्वामी की और विद्यान स्वामी की श्लोक वार्तिक, और वह 880 जैसा ग्रंथ राजवार्तिक आचार्य अकलंक स्वामी की, पूजपाद स्वामी की सर्वासिद्धि जैसे दार्शनिक ग्रंथों को जब देखते हैं, जिन ग्रंथों का केवल भारत में नहीं, मैं जब बेंगलोर में था तो कुछ विदेशी लोग मेरे पास आए और एक जर्मन की महिला आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्नकरंड श्रावकाचार अंग्रेजी ट्रांसलेशन में मुझे पुस्तक दी। कहा संत जी मैंने प्रयास किया है, अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं इससे सुधार कर सकती। वह मास्को रसिया की राजधानी और डॉक्टर नटालिया लगभग 3 वर्ष पहले उस बड़े गांव जिला बागपत उत्तर प्रदेश में जब मेरे से मिलने आई तो मुझे बताया कि डॉक्टर नटालिया ने शादी नहीं की। वह कुल से जैन नहीं थी, लेकिन जैन धर्म के आचरण में पीछे नहीं थी। पूछा मैंने, नहीं मैंने तो जैन धर्म अपना लिया है, अब मुझे शादी की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, सर्वासिद्धि का उसने रसिया इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और राजवार्तिक आचार्य अकलंक स्वामी के 5 अध्यायों पर वो अनुवाद कर चुकी। तो आज विदेशों में अकेले अमेरिका जैसे देश में 70 से लेकर 80 स्थानों पर जैन धर्म पर शोध कार्य हो रहा है, रिसर्च सेंटर है और बहुत कुछ चेतना जागृति है। काफी देशों की यूनिवर्सिटी जो जैन धर्म पर काम करती है उसे स्कॉलर्स देते हैं, और वह इजराइल देश की महिला आचार्य कुंद स्वामी पर जब सोनागिर में 2-3 वर्ष पहले डॉक्टर शिव कुमार जो इसरो के प्रेसिडेंट थे, और जब आचार्य कुंद स्वामी के समय सार, प्रवचन सार, नियम सार पर वह स्पीच दे रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मुस्लिम कंट्री की महिला, 16 घंटे की उसकी फ्लाइट की यात्रा थी। डॉक्टर संजीव सोगानी जो संयोजक थे, उन्होंने कहा मेरे लिए फ्लाइट में फल साजे दिए जाए, मैं भोजन नहीं करूंगी। कारण क्या है, जब बाद में ज्ञात हुआ कि वहां वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, मैं उन फलों को अपने हाथ से बना करके ही, और शुद्ध शाकाहारी, ये आपको इजराइल देश की महिला की बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसे विदेशों में स्टूडेंट हैं जो जैन धर्म पढ़ते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते। वे कुल से जैन नहीं है लेकिन आचरण से जैन। जैन धर्म बहुत व्यापकता को लिए हुए है। जैन धर्म की अपनी अनेकों मौलिकताएं हैं।
काफी लंबा समय आपको हो गया, इसलिए वे दार्शनिक बातें तो मैं आपके बीच में नहीं करूंगा। जो एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वे संसार में दोबारा लौट करके नहीं आते। जैन धर्म के अनुसार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है। अपने अपने पुण्य और पाप, और आइंस्टीन जैसा दार्शनिक वैज्ञानिक वो इतना इस धर्म से प्रभावित था। अभी आप सुन रहे थे विधायक महोदय से, सबसे ज्यादा साहित्य का सृजन और संरक्षण अगर हुआ है तो वह जैन आचार्य, जैन मनीषियों के माध्यम से हुआ है। जो हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में बोलते हैं, और जो विदेशी पुरातत्व इतिहासवेत्ता कहते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विपुल साहित्य का सृजन किया है तो जैन आचार्य, जैन ऋषि महर्षियों के माध्यम से हुआ है। लेकिन हम इन सब का कितना उपयोग कर पा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब विद्वानों का सम्मान होता है। ये जनवाणी के लाल कुछ चेंज किया था मेडिकल के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में, तो यहाँ एक से एक उस मौलिक गति, वह आगम ग्रंथों के प्रति जो भैया जी हैं उनके माध्यम से जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं उनका प्राकृतिक भाषा में, तो निश्चित यह सुसंवर्धन के माध्यम से यह जनवाणी का प्रचार प्रसार, यह मानुष पर्याय सुकल सुनवो जनवाणी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदद समानी। एक शब्द जनवाणी का कान में पड़ जाए, सत साहित्य पढ़ने से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। तो निश्चित यह जनवाणी के लाल सुसंवर्धन संस्थान, जिसमें श्रीमद जिनेन्द्र नेमनाथ पुण्य प्रतिष्ठा महोत्सव कमेटी आगरा का योगदान रहा। ये जो आयोजन हम लोगों के यहाँ होते हैं कोई एनजीओ आदि के द्वारा नहीं होता है, कुछ चंद्र लोग उदार लोग होते हैं। पहले जो 23 तारीख को प्रतिभा सम्मान हुआ, कुछ व्यवस्थाएं विकास नगर समाज की थीं, कुछ व्यवस्थाएं 10, 20, 25 युवा इकट्ठे होते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसके द्वारा कोई हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लोभ से काम नहीं करते हैं। यह एक प्रतिभा का विकास उत्थान हो, यह भी जो कार्य है जिसमें आगरा जैन समाज का सहयोग और मेन जो व्यवस्थाएं यहाँ थी उसमें विकास नगर जैन समाज के सहयोग से यह, तो इस सुसंवर्धन संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं मुझे उनसे अपेक्षा है वे निरंतर इन प्रतिमाओं का, विद्युत समाज का, सत साहित्य का और आगम प्रणीत ग्रंथों के प्रकाशन के प्रति बड़ी उदासीनता होती जा रही है। कितने विश्वविद्यालयों में यह आचार्य प्रणीत ग्रंथों का पठन पाठन चल रहा है, और हमारे विद्युत जगत में एक से एक पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री हुए, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य हुए, गणेश प्रसाद जैसे वर्णी और बहुत विद्वान। और यहाँ मंच पे मैं किन किन के नाम लूँ तो निश्चित इन विद्वानों के माध्यम से एक आगम ग्रंथ का अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता है, कितना श्रम करना पड़ता है। तब कहीं यह एकेडमिक जो कार्य हैं आचार्य ग्रंथों का पठन पाठन, इनका प्रकाशन निरंतर होता रहे। और यह सुसंवर्धन संस्थान, जब मैंने आगरा की समाज से बात की, यह आयोजन आगरा में होने जा रहा था लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ का सहयोग रहा। और जब मैंने यहाँ की विकास निधि कमेटी से कहा कि भाई सुसंवर्धन पुरस्कार का आयोजन, तो यहाँ की कमेटी के लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ,
यहाँ कमेटी ने तत्काल कहा हमें ये अवसर दिया जाए और यहाँ के लोगों के सहयोग से, आगरा समाज के सहयोग से ये आयोजन आपके बीच में है। निरंतर यह जो कृति जैन अभिलेख संग्रह डॉक्टर नवनीत की कृति है, पूरे भिंड जिले के मंदिरों में जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों पर प्रशस्ति लिखी है। उन प्रशस्तियों का पूरा संकलन डॉक्टर नवनीत और एक प्रोफेसर और हैं, बड़ी मेहनत के साथ यह जो कृति है, हजारों वर्ष पुरानी जो प्रतिमा हमारी हैं उन सब का इसमें काफ़ी अच्छे रूप से वर्णन किया है। डॉक्टर नवनीत सामने नहीं है, लेकिन उनका जो श्रम है और बहुत तरह के पुरातत्व इतिहास की बात मैं भी आपके बीच में करना चाहता हूँ। जैन धर्म में कंकाली टीला, जिसमें 2018 से 91 मथुरा 50 लाख वर्ष पुराना पुरातत्व इतिहास का बहुत बड़ा केंद्र है जैन दर्शन का। और 125 वर्ष पहले एक टीले में 750 750 प्रतिमाएं 2000 वर्ष पुरानी आयात निकले, शिलालेख निकले और पहला स्तूप निकला जिसने यह सिद्ध किया कि जैन धर्म में भी यह स्तूप आदि की व्यवस्था रही है, जिसे पूरा वर्ल्ड कंकाली टीले के नाम से जानता है। तो यह पुरातत्व इतिहास की चीजें निश्चित हमारे देश और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। सुसंवर्धन संस्थान निरंतर इसी तरह के कार्य करता हुआ जनवाणी का प्रचार प्रसार, शिक्षण शिविर, अवार्ड आदि के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह का वर्णन करेगा और लोग अपनी संस्कृति को समझें। आप सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, हमें भी इस तरह के जनवाणी की सेवा कार्य करते हुए हम भी जीवन का बहुआयामी विकास करें। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आचार्य कुंद स्वामी की वह गाथा, रत्तो बंदद कम्मम मुंचे जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मे समारज्य। रागी जीव कर्म का बंद करता है, विरागी जीव कर्म से प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, हम भी आत्मा से परमात्मा बनने की राह सीखें। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। मैं 2 मिनट और समय लेना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है आदरणीय श्री योगेश जी 2 शब्द आभार प्रदर्शन के कहें। परम पूज्य आचार्य रतन 108 ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। संघ पर विराजमान सभी संतों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं सभी सम्मानित और आमंत्रित विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्थान की ओर से और अपनी ओर से उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, चाहे वो आगरा जैन समाज है, चाहे विकास नगर जैन समाज है। मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय जिनेन्द्र। नेमिनाथ पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव समिति आगरा को प्रायोजन के लिए और दिगंबर जैन समाज विकास नगर को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक बार पुनः शुद्ध संवर्धन संस्थान की ओर से बधाई देते हुए मैं सभी पुरस्कृत विद्वानों को संस्थान की ओर से बधाई देता हूं और विशेष रूप से आप सब महानुभाव जो जिनवाणी के इन उपासकों के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए उनको बहुत बहुत बधाई। जो विद्यानुरागी हमारे डॉक्टर संजीव सुगानी साहब ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन के महामंत्री हैं वो पधारे और बहुत सारे विद्वान डॉक्टर प्रभात कुमार जी और गाजियाबाद से अनेक विद्वानुरागी आए हैं उन सब और विकास नगर के
जैन विद्या प्रेमी श्रावक श्राविकाओं और सभी निवासियों को साधुवाद देते हुए मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस पुरस्कार समर्पण समारोह को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विराम देता हूं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जिनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ही धोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।